जी, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, सब दोस्त बेहतर होंगे। कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दें कि दुबई में अगर हमने गाड़ी परचेज़ करनी है, तो उसका क्या तरीक़ाकार है, गाड़ी कैसे परचेज़ कर सकते हैं, उसको अपने नाम ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन अगर नहीं लेते हैं तो कैसे करते हैं। तो आज इस वीडियो में इन सारी बातों पे ही होगी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी इधर। तो सबसे पहले आप दुबई में कोई गाड़ी लेते हैं तो जिस बंदे ने गाड़ी परचेज़ करनी है, अपने नाम पे करवानी है, उस बंदे के पास लाइसेंस का होना ज़रूरी है, लाइसेंस ड्राइविंग। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो अपने नाम पे गाड़ी नहीं ले सकता। हाँ, कुछ सोर्स होते हैं वैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोग लेते हैं, तो वो किसी दोस्त के किसी रिलेटिव के नाम पे ले लेते हैं। सबसे पहले ये डाउट क्लियर हो जाए आपका। उसके बाद जिस बंदे ने गाड़ी लेनी है, गाड़ी देखनी है, गाड़ी ऑनलाइन दूसरी तो शोरूम से, तो आपको पता है कि न्यू लेनी है, पैसे देने हैं, गाड़ी बुक करनी है, गाड़ी ले लेनी है। तो यूज्ड कार के लिए भी कुछ ऐसा ही प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जैसे एक तो है ये डुबिज़ल, जो कि सेम एज़ इट इज़ ओएलएक्स है। ओएलएक्स है जैसे सेम एज़ इट इज़ ये एप्लीकेशन है, यूएई में काम करती है। ये इधर की गाड़ियों की सेलिंग, परचेजिंग, क्लासिफाइड एड्स, एवरीथिंग, जॉब्स, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। जॉब वगैरह सर्च करनी है तो वो भी आप डुबिज़ल पे कर सकते हैं। ऑथेंटिक साइट है, इस पर काफ़ी जेन्युइन लोग होते हैं। तो फ़िलहाल हमारा टॉपिक है गाड़ी। तो गाड़ी के बारे में ही आपको करें जी। तो सबसे पहले आपने को गाड़ी ढूंढी। सर आपने चाहे वो एमरेट्स ऑक्शन से ढूंढ ली, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ये मैं सिंपल वे बता रहा हूँ। ऑक्शन भी होती हैं इधर, सारा कुछ होता है, लेकिन सिंपल वे ये है कि आपने आए, आपने गाड़ी ढूंढी। ओलेक्स की तरह ही इधर डूबिज़ल है, कार फर्स्ट है, कार फॉर, इस तरह से कुछ जो है ना वेबसाइट्स हैं, उधर से आपने गाड़ी ढूंढी। एक बंदे को कॉल की, जी गाड़ी क्या है, गाड़ी की क्या कंडीशन है, क्या सिस्टम है। गाड़ी देखी, गाड़ी पसंद आ गई आपको। अब क्या करना है, आपने उधर उसको पैसे नहीं देने। जो पाकिस्तान में होता है, जी पसंद आई पैसे दो, गाड़ी लो जी पकड़ो। इंडिया में ये काम इधर नहीं होता। इधर क्या है, सबसे पहले गाड़ी पसंद आ गई, बंदे को आपने बोलना है जी आए गाड़ी पासिंग करवाते हैं। गाड़ी की पासिंग करवानी है, जिसकी फ़ीस 170 60-70 दिरहम होती है। 160-70 दिरहम आपने फ़ीस देनी है गाड़ी की पासिंग की। वो उस बंदे ने देनी है जो सेलर है, वो सेलर की तरफ से होती है पासिंग, उसने करवा के देनी है। तो पासिंग किस तरह की होता है पेपर, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का पेपर होता है पासिंग का, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। इस तरह का कुछ पेपर होता है पासिंग का। तो ये आपने पासिंग करवानी है, किसी भी पासिंग व्हीकल टेस्टिंग सर्विस होती है, वहाँ पर क्या होता है कि आपकी गाड़ी को पास किया जाता है। ऐसे ही नहीं आप चला सकते। गाड़ी का मुकम्मल मुआयना, मुकम्मल चेकअप किया जाता है। गाड़ी की टायर चेक किए जाते हैं, बॉडी चेक की जाती है, इंजन चेक किया जाता है। गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो गाड़ी को फेल कर दिया जाता है। और जब गाड़ी फेल हो जाती है तो वो ये नहीं है कि आपके इस्तेमाल में नहीं रहती, उस गाड़ी पर जो ऑब्जेक्शन लगता है उसको दूर करना पड़ता है। वो बताते हैं कि भाई आपकी गाड़ी में ये मसला है, आप इसको क्लियर करवा के फिर आओ, काम करवा के आओ। वो फिर काम करवाता है या चेंज करवाता है कोई पार्ट, तो फिर आता है, फिर पासिंग होती है। तो इसलिए पासिंग सबसे फर्स्ट है, और इसकी फ़ीस उस बंदे ने देनी है जो सेलर है, परचेज़र ने नहीं देनी। उसके बाद जब पासिंग हो जाती है, सेलर ने करवा दी सारा कुछ, उसके बाद आपका काम है जी क्या करना है। सबसे पहले इंश्योरेंस करवानी है उसकी। इंश्योरेंस करवानी है तो इंश्योरेंस 3 किस्म की होती है। एक तो होती है बेसिक, वो तो लाजिम है कि आपने करवानी है, नहीं तो आप रोड पे गाड़ी चला ही नहीं सकते, आपको फ़ाइन आएगा। ठीक है, इंश्योरेंस इधर लाजमी है हर गाड़ी की। वो बेसिक इंश्योरेंस होती है 350 से 400 तक, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। उसमें क्या होता है कि वो आपकी सिर्फ फ़ाइन से बचत होती है, एक कह लें कि फॉर्मेलिटी पूरी हुई होती है कि आपकी इंश्योरेंस है। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस वाकई ही करवाना चाहते हैं तो वो 1000 से 1500 दिरहम की इंश्योरेंस होती है। उसमें ये होता है कि चाहे एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, 10 बार हो साल में, 20 बार हो, कुछ भी हो, वो फिर इंश्योरेंस कंपनी उसकी ज़िम्मेदार होती है, वो सारा कुछ ही हैंडल करती है, वो कंपनी देती है इंश्योरेंस की, वो गाड़ी को रिपेयर करवा के देती है। तो इंश्योरेंस का सिस्टम तो चले पाकिस्तान में भी वैसा ही है। इंश्योरेंस मतलब कंपनीज जो हैं वो काम करवा के देती हैं जब कोई हादसा हो जाता है। तो लेकिन इधर फास्ट है। इधर जो आपने सेम डे आपने दी है उनको इंक्वायरी, उन्होंने उसी दिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन की है, आपको उन्होंने कॉल कर दिया जी फ़लाँ वर्कशॉप पे चले जाएँ,
उधर जाकर आप अपनी जो है ना गाड़ी रिपेयर करवा लें, पैसे कंपनी ने पे करने हैं। इंश्योरेंस का ये भी फ़ायदा है क्योंकि हादसा हो जाते हैं, जब रोड पे बंदा निकलता है तो कोई मसले मसाइल होते हैं, इसलिए इंश्योरेंस लेनी चाहिए। लेकिन ज़्यादा लोग बेसिक इंश्योरेंस लेते हैं जो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए होती है, कह लें। ठीक है, उसके बाद बारी आती है जब पासिंग हो जाती है, इंश्योरेंस बन जाती है। इंश्योरेंस पेपर कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंश्योरेंस पेपर, इंश्योरेंस मुख्तलिफ़ कंपनीज़ है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की मुख्तलिफ़ किस्म की जैसे इनवाइस और कोटेशन होती है, उस तरह का एक पेपर होता है, उस पर इंश्योरेंस की डिटेल होती है। ये काफ़ी कंपनीज़ हैं जो यूएई में काम कर रही हैं। तो ये इंश्योरेंस के कुछ इस तरह से पेपर होते हैं। उस पर होता क्या है, गाड़ी की डिटेल होती है, गाड़ी के बारे में ही लिखा होता है, उसकी इंश्योर किया होता है कि जी ये गाड़ी ठीक है, इसको किसी किस्म का मसला नहीं। अगर मसला होता है तो इसका हल करवाने की पाबंदी ये कंपनी है। ये है सादा अल्फाज में उस इंश्योरेंस का काम। जब इंश्योरेंस हो गई, पासिंग हो गई, अब आता है असल मज़ा। यहाँ पर ये नहीं है कि आप उसी के नाम पे चलाते रहेंगे। यहाँ फ़ाइन आते हैं, फिर बंदा नहीं भरता तो गाड़ियाँ ब्लॉक आती हैं, बंदे के लिए मुश्किल बनती है। तो बंदे कहते हैं उसी वक्त ट्रांसफ़र करवाओ भाई। अब दोनों चीज़ें, दोनों डॉक्यूमेंट बन गए, आपने ट्रांसफ़र करवाने के लिए जाना है। आपने ट्रांसफ़र करवाने जब जाना है, क्या होना है, इंतहाई सादा प्रोसेस, आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान में है, इंडिया में हम गाड़ी रजिस्टर करवाते हैं, महीनों तक हमारे स्मार्ट कार्ड नहीं आते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं कंप्लीट होते। आपने जाना है, दोनों बंदों ने उधर जाके आपने सिग्नेचर करने हैं, दोनों ने, बायर और सेलर है, बस ठीक है। फ़ीस डालनी है, और उसकी ट्रांसफ़र की फ़ीस डालनी है। मशीन बनी हुई है, मशीन में आपने फ़ीस डालनी है सर। दोनों के नाम, डाटा, गाड़ी का डाटा लिखना है मशीन के ऊपर। उसी वक्त आपने उधर 2 से 3 मिनट वेट करना है। उसी वक्त स्मार्ट कार्ड बन के जनाब उसी मशीन से बाहर आएगा और लें जी, गाड़ी आपके नाम ट्रांसफ़र होगी। इतना सिंपल सा काम है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा प्रोसेस है। बाकी मेरे किसी भाई को किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए यूएई दुबई के हवाले से, या वैसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए यूरोपियन वीज़ाज़ के लिए, तो वो मुझे कमेंट्स कर सकता है, मुझे बता सकता है अपने मसले मसाले। इंशाल्लाह उस पर एक मुकम्मल वीडियो बना के तफसीली उसको गाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़। मुल्किया की पिक्चर भी आपको दिखा ही देता हूँ, मेरा ख्याल है, बल्कि ऐसे ही ज़हन में आ गया। मुल्किया कुछ इस तरह का होता है, स्मार्ट कार्ड दुबई का। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो अभी नहीं जानते, वो बाहर अभी आएंगे। मुल्किया इसको कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड को। ये स्मार्ट कार्ड की तरह का होता है। ये गाड़ी की डिटेल, बंदे की डिटेल इस पर होती है। ये स्मार्ट कार्ड होता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड, रजिस्ट्रेशन बुक जिसे आप कहते हैं। उधर इधर फाइल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान में, इंडिया में होता है बुक और फाइल है जी, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है। ये तो इधर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है, ये चीज़ें नहीं है। यही है कि बस ये स्मार्ट कार्ड है, इंश्योरेंस पेपर है और आपका पासिंग है, बस ये 3 चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह हाफिज़, आपको पहले कह दिया, अब फिर से कहते हैं अल्लाह हाफिज़ जी, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।